दोस्तों नमस्कार। अभी अभी जो खबर आ रही है दिल्ली से, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खास करके आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ खबर है। जैसा कि आपको हम बताते चले कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी विगत 40 दिनों से जेल में बंद थे। उनको लिकर मामले में शराब नीति बनाने के मामले में कि इसमें आपने घोटाला किया है और लगभग 100 करोड़ की घोटाले की बात कह करके और ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था और इस प्रकार से 40 दिनों से विगत ये जेल में बंद थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा तथा भाजपा के टीम, भाजपा के लोगों के द्वारा इस प्रकार की साजिश रची गई थी। जैसा पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश का जो माहौल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी मैं इन बातों की पुष्टि नहीं कर सकता कि भाजपा के द्वारा ही ऐसा किया गया है, परंतु जिस प्रकार से अन्य राज्यों में ईडी और सीबीआई का भय दिखा दिखा करके और जिस प्रकार से नेताओं को, उनके मुखिया को परेशान किया जा रहा है, इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां ईडी और सीबीआई को भेज भेज कर करके उनको लोगों को, विपक्षी लोगों को डराना धमकाना, उनको जेल में बंद करना, उनको भिन्न भिन्न रूप से प्रताड़ित करना, ये बीजेपी की सिवा और कोई दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि जो तिकड़म की बातें आती है और जितनी भी भ्रष्ट नीति और जितने भी प्रकार के आप कह सकते हैं कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद करने का श्रेय अगर कोई जाता है किसी को तो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को ही जाता है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि अभी अभी जैसा कि खबर आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इसमें जमानत का यह शर्त रहा है क्योंकि चुनाव होना है, चुनाव का छठा चरण जो है दिल्ली में होना है और इस नाते चुनाव प्रचार जो होता है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसका अधिकार होता है। इस नाते उनको इस बात पर ही जमानत दी गई है। हाँ, ये शर्त है कि इनकी जमानत जो है सिर्फ 1 जून तक के ही दिया गया है। 1 जून के बाद 2 जून को पुनः अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करना होगा। कहने के मतलब उनको प्रशासन के सामने सरेंडर करना होगा, उनको जाना होगा और उसके बाद जो इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं, कोर्ट का जो अपना जिस प्रकार के कोर्ट का प्रोसीजर है उसके अनुसार अपना वो चलता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए यह एक बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए भी है कि अरविंद केजरीवाल के बिना उनकी पार्टी की जो दशा थी वो बिल्कुल दयनीय तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो थी वो मोर्चा को संभाले हुए थी और रोड शो के द्वारा या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा अरविंद केजरीवाल की कमी को पूरा तो नहीं कर सकी, परंतु इतनी बात तय थी कि बिल्कुल पूरी तरह से जो निष्फल होता है, जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने चाहा था कि हम इस पार्टी को पूरी तरह से छत बिछत कर देंगे, पूरी तरह से इसको बर्बाद कर देंगे, इसके लीडर्स को तोड़ लेंगे और इसके लीडर्स को अपने साथ में मिला करके और अपनी सरकार को बनाएंगे और दिल्ली में एक छत्र राज करेंगे। तो ये जो मनसा था खास करके बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का और उनके टीम का, तो कहीं ना कहीं ये मनसा जो है उनका फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तो नहीं किया, लेकिन ये बात को कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन शायद नहीं हुआ होता तो इस प्रकार से जो जमानत, अंतरिम जमानत की जो बातें हुई, जो अंतरिम जमानत मिली है, ये जमानत का कोई सवाल ही नहीं बन रहा था। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया है। आपको बताते चले कि ये जमानत जो है सिर्फ 1 जून तक के दिया गया है। जी हाँ, और उसके बाद जो है फिर इनको सरेंडर करना होगा और सरेंडर करने के बाद कोर्ट का जो अपना प्रोसीजर है उसके अनुसार ये किया जाएगा। अगर इस बात को, इस बाबत अगर चर्चा किया जाना चाहिए कि हम इसमें आप किनकी जीत को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर गंभीरता से विचार किया है और मैं हार जीत की बात किसी की नहीं कर सकता, परंतु इतनी बात जरूरी है कि कहीं ना कहीं भाजपा की मंशा पर पानी जरूर फिर गया है। भाजपा जो चाह रही थी कि हम केजरीवाल को जेल में डाल करके और इलेक्शन के समय में खास करके ईडी का इस्तेमाल करके और इस पार्टी को जो नुकसान पहुंचाने का ये जो अपनी क्रूर नीति को अपनाया था, अपनी जो षड्यंत्रकारी नीति को अपनाया था, कहीं न कहीं इसका नीति ध्वस्त होते नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंशा पर पानी फेरते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया है। हाँ दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि 1 जून तक ही ये जमानत दी गई है और एक खास करके एक और उसमें गाइडलाइन दिया गया है, बताया गया है
कि अरविंद केजरीवाल जी कोई भी ऑफिस में जाकर के अपना काम नहीं करेंगे, अर्थात जो ऑफिशियल वर्क होता है ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकते। चूंकि अभी भी ये मुख्यमंत्री हैं, चूंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन चूंकि अभी किसी भी परिस्थिति में इनके ऊपर जब वो आरोप लगा है और ये केस चल रही है, तो इस बाबत कहा गया है कि अभी आप ऑफिशियल वर्क नहीं करेंगे। हालांकि एक चीज़ देखने में साफ मिला कि जिस समय इनकी अंतरिम जमानत पर बहस हो रही थी, तो ईडी के जो वकील थे उनके पास में किसी भी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जजों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने जब इस प्रकार की दलीलें मांगा कि आप किस आधार से इनके विरोध कर रहे हैं, क्यों इनको बेल नहीं दिया जाए, क्या इनको मौलिक अधिकार नहीं है कि चुनाव में प्रचार करें, तो इसके बाबत ईडी के वकील जो थे वो सिर्फ इतना ही कहे कि ये जो हैं यह एक आरोपी हैं और इस प्रकार से इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रूफ के तौर पर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तो फिर आपने आज तक इसमें प्रस्तुत क्यों नहीं किया है। दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। इंडिया गठबंधन के बारे में लोगों का कहना है कि इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन को हर हाल में जीतना है और जीत के दहलीज पर भी है। अभी देश में तीसरे चरण की चुनाव हो चुकी है और चौथे चरण की चुनाव जो है बस रिसेंटली होने वाली है। और इस प्रकार से अभी 3 चरणों के चुनाव में एक बात जो साफ उभर करके आ रही है, उसमें यही देखा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का जो ये जुमला था 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इनका जुमला पूरी तरह से फेल हुआ है। और लोगों का आकलन है पूरी तरह से, जो इलेक्शन अभी तक हुए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, मैं तो फकीर हूँ, तो हालांकि फकीर तो नहीं, अगर कहा जाए तो देश के सबसे बड़ा महाराजा बने हैं। भाजपा के पास में जो अपने एक छोटे से कार्यालय बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला करके और पीएम केयर फंड्स के मामले में उसमें से और सारे जितने भी कंपनी है, कंपनी में आपको देखा कि डरा करके कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से अपने पार्टी को लाभान्वित कराया, अपने पार्टी के फंड को भरा है, लाभ पहुंचाया है। तो इस प्रकार के विध्वंसकारी नीति जो भाजपा का है, अगर लोगों का आकलन है कि अगर 2024 में भाजपा आ जाती है तो ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगी, और ना ही इस देश के जो लोकतंत्र में रहने वाले, लोकतंत्र में आस्था और विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका मौलिक अधिकार बचेगा। तो दोस्तों, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं और हम क्षमा चाहते हैं कि एक सप्ताह के बाद हम आपके बीच में आए हैं। एक्चुअली पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू आपको खबर नहीं दे पाया, लेकिन मेरा कोशिश होता है कि मैं आपको लगातार खबर दूं। और एक और मेरा निवेदन है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कि हमारे साथ में कोई टीम में कोई आदमी नहीं है। जो भी करना होता है मुझे अकेला करना होता है और इन तमाम चीज़ों को करते हुए ग्राउंड में प्रत्येक जगह पर जा करके रिपोर्टिंग करना ये बस की चीज़ें नहीं बनती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि उन जगहों तक ज़रूर पहुंचूं जहां का मामला संगीन हो, जहां का जो अपराध है वो संगीन अपराध है। उन जगहों पर पहुंच करके हम आपको अपडेट देने का कोशिश करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखलाने का प्रयास करते हैं। परंतु मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ कि अब मैं जो भी अपडेट देने का प्रयास करूँगा तो वो अपडेट मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो बना करके देने का कोशिश करूंगा। आपसे मेरा गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो में जो भी त्रुटि पाए, जो भी कमजोरी पाए, जो भी लगे कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, आप ज़रूर अपने ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।